अब हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से समझे। यह क्वेश्चन हर एक स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तो है ही साथ ट्रिगोनोमेट्री की कंसेप्ट को समझने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। सो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से समझे। चलिए हम इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन समझने के लिए चलिए पढ़ते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A equal to 1 then verify that 2 into sin A into cos A equal to 1। चलिए इंग्लिश वालों के लिए ठीक है। अब हिंदी वालों के लिए मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। यह क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बुक में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। हिंदी वाले 199 नंबर पेज में उदाहरण नंबर 4 को पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले 180 पेज में एग्जाम्पल नंबर 4 को पढ़ सकते हैं और मिला सकते हैं। तो चलिए हिंदी वाले के लिए इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आराम से समझेंगे। इस क्वेश्चन को समझने से बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन निकलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि कैसे बनेगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, जो कि हम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना दिया है। अब जैसा कहा गया है उस हिसाब से हम इसका नामांकन कर देते हैं। ये A है, B है और ये C है। जैसा कि कहा गया है कि ये जो है एट B राइट एंगल बनाता है। इस तरह का सिंबल राइट एंगल का ही दिखाता है, या हम लोग 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन को कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उस चीज़ को हम समझते हैं। तो क्या दिया गया है इसमें, tan A क्या दिया है यहाँ पर हम लोगों को, tan A दे दिया है। tan A इक्वल टू दिया गया है 1। अब ये tan A का क्या मतलब है, tan A का मतलब इस ट्रायंगल में इस एंगल को कंसीडर किया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि A के सामने जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाले जो साइड होते हैं, भुजा होते हैं, वह परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होते हैं वो हाइपोटेनस होता है, और ये दोनों के अलावा जो तीसरा साइड बच जाता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। राइट, हिंदी में परपेंडिकुलर को हम लोग लंब बोलते हैं। हिंदी वाले के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको कर्ण बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। राइट, ठीक है। अब इस तरह से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोगों के लिए क्या आएगा, यहाँ पर tan A जो होता है, tan A जो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है हम लोगों का, परपेंडिकुलर क्या है, BC है। ठीक है, परपेंडिकुलर हम लोगों का यहाँ पर क्या है, BC है, और बेस क्या है, AB है। तो इस प्रकार से यह BC बटा AB हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हम लोग जब हम इसको इस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से BC इक्वल टू AB हो जाएगा। राइट, अब BC इक्वल टू AB है तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं, लेकिन लेटर अलग अलग है, तो मान समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम इसे एक जैसा K मान देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में भी इसे K माना है। मैं यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर ABC अल्फ़ा बीटा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सो कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यह BC इक्वल टू AB हो गया, मतलब कि लंब और आधार इस ट्रायंगल में बराबर है। अब आगे हम लोग क्या समझेंगे वो देखना है। आगे अब इस ट्रायंगल का AC का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कर्ण का जो हाइपोटेनस फॉर्मूला होता है, अब उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसका मतलब करना इसलिए है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आ जाना चाहिए, इसलिए हमें साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को इस ट्रायंगल से यहाँ पर AC का स्क्वायर वाला फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर मतलब इस ट्रायंगल में क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से है।
तो AC का स्क्वायर, अब जैसा कि जान रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि BC और AB दोनों के है, तो यहाँ पर हम लोग k का स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ भी k का स्क्वायर कर सकते हैं। इस प्रकार से AC का स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यह क्या होगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर इधर आ जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इस साइड में स्क्वायर है तो इस साइड में आएगा तो यह रूट हो जाएगा, तो 2k स्क्वायर के अंदर रूट अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब AC इक्वल टू ये √2 का तो पूरा पूरा रूट नहीं हो पाएगा अंडर रूट, बट k स्क्वायर है तो 2 के बदले 1 आते हैं, तो इस प्रकार से k इंटू √2 होगा। ठीक है, k इंटू √2 होगा। अब क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को साइन और कॉस का वैल्यू निकालना है। तो k का वैल्यू यहाँ पर है क्या, k का वैल्यू जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर k जो है AB है एंड BC है, तो एक बार हम लोग k का वैल्यू क्या रखेंगे, एक बार हम लोग k का वैल्यू AB रखते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, इफ़ k का मान हो जाएगा AB, तो क्या आ रहा है हम लोगों के पास, AC इक्वल टू AB √2। ठीक है, अब यहाँ से AC बाई AB, ठीक है, बराबर हो जाएगा √2। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम k के जगह पर k के जगह पर BC डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, अगला लाइन AC बटा BC आएगा इक्वल टू AB √2 आएगा। ओके, तो इतना तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये जो है अगर हम लोग सेम ही तो है, अगर ये k के जगह पे हम लोग अगर BC डाल देंगे तो हम लोग का जो सेकेंड आएगा वो भी AC बटा BC आ जाएगा, AB के जगह पर BC हो जाएगा। ठीक है, ये AB के जगह पर BC हो जाएगा। तो इसका करने का क्या मतलब है कि हम लोग का साइन और कॉस निकालना है। अब चलते हैं हम लोग साइन और कॉस को निकालते हैं। साइन A का वैल्यू निकालना है अब हम लोगों को इस ट्रायंगल से हम लोगों का क्या निकालना है, इस ट्रायंगल से हम लोगों को साइन A का वैल्यू निकालना है। तो इसीलिए साइन A का वैल्यू क्या आएगा, इसीलिए साइन A का वैल्यू, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब P बटा B। ठीक है, मतलब BC बटा सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, PC बटा AC होगा। राइट, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसा कि कैलकुलेशन किया था अभी, यहाँ ये वाला ये जो हमने कैलकुलेशन किया है अभी AC बटा BC, ये वाला पार्ट, इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से अगर हम लोग इसको इन्वर्स कर दे, BC को ऊपर AC के नीचे इसके नीचे 1 मानते हैं, 1 होता ही है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा BC बटा AC का जो वैल्यू होगा 1 बटा √2 होगा। इस प्रकार से हम लोगों का जो साइन का वैल्यू है, यहाँ साइन का वैल्यू जो है BC बटा AC, वो भी हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा कितना 1 बटा √2। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोगों को cos A का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो cos A का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को फिर उसी तरह से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। cos A इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आते हैं ट्रायंगल में क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, बेस बाय हाइपोटेनस मीन्स AB बटा AC लगेगा। ठीक ना, तो AB बटा AC को हम लोग यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा AB बटा AC। तो AB बटा AC जो है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे जहाँ पे कैलकुलेशन हुआ था, यहाँ पर
ये वाले पोर्शन को देखिए आप लोग क्या दिखा रहे हैं। हम लोगों को चाहिए ए बी बटा ए सी, बट ये ए सी बटा ए बी है। अगर हम लोग यहाँ इसको इस चीज़ को इन्वर्स कर दे, ए बी बटा ए सी करे मतलब उल्टा कर दे, तो ये भी हो जाएगा 1/√2, राइट। तो इस वैल्यू को हम लोग फिर वहाँ पे पुट करते हैं, तो ये भी वैल्यू आ जाएगा हम लोग का इस तरह से 1/√2। अब क्वेश्चन पे आते हैं क्या है। इसलिए क्या प्रूव करना है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू हो सकता है, 2 इंटू साइन ए का वैल्यू आया 1/√2, ठीक है। एंड कॉस ए का वैल्यू आया क्या, सॉरी कॉस ए का वैल्यू 1/√2। अब इसे क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। तो जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो यह क्या होगा, 2 इंटू 1/2 होगा, क्योंकि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 2 आएगा, तो इसे कैंसिल हो जाएगा और यह वैल्यू आएगा फाइनली 1। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं, कि इसका जो वैल्यू है 2 साइन ए इंटू कॉस है, जो हम लोग को प्रूव करना था वह आ गया है 1। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो हम लोग एक बार इसे रिपीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए ट्रायंगल को समझना पड़ता है, ठीक है। ट्रायंगल को समझने के लिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाए थे हमने, जिसमें परपेंडिकुलर बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस को जानते हुए जो दिया हुआ है यहाँ पर गिवन जो है tan a = 1 है। उसी तरह से tan का फॉर्मूला जो होता है BC इस ट्रायंगल के हिसाब से जो होगा, इस ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बाय बेस के हिसाब से या BC बाय AB होगा और =1। अब इसको हम लोग जब सोल्यूशन करेंगे तो यह BC = AC को हमने के मान दिया, क्योंकि दोनों सेम ही है तो एक जैसा होना जरूरी है तो अच्छा रहेगा। फिर उस तरह से एक पाइथागोरस थ्योरी को लिया है, AC का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके एक फार्मूला आता है। इस ट्रायंगल के हिसाब से करने के बाद AB और BC दोनों का वैल्यू के है, तो के का स्क्वायर कर दिया, उस प्रकार से ये आया। फिर उसी तरह सोल्यूशन जब किया हमने इसका, जब उसका सलूशन करते हैं तो यह इस प्रकार से आया। यहाँ पर k जो है कि AC = k इंटू √2 आया, और k का जो वैल्यू होता है ए बी और BC है, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया, माना हुआ चीज़ है ये। अगर k का मान ए बी हो जाएगा तो क्या होगा, एक यहाँ पर अगर ए बी डालेंगे तो उस प्रकार से AC/√2 हो जाएगा। जब इसको इन्वर्स करेंगे तो आ जाएगा AB/AC, ठीक है। AB/AC जो होगा 1/√2 आ जाएगा। इसको इन्वर्स इसलिए कर दिया क्योंकि हम लोग का जो कॉस ए है वह AB/AC है, तो हमें AB/AC चाहिए, तो इसको इन्वर्स करना पड़ेगा तभी AB/AC आएगा। चलिए आप लोग को समझ आ रहा होगा, आगे देखते हैं। फिर अगर हम लोग उसी तरह से के जगह पर BC डाल देंगे तो सेम इस तरह से आएगा, ठीक है ना, सेम इस प्रकार से आएगा। अब इसे भी इन्वर्स करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का जो साइन है वह BC/AC है, तो BC/AC है, ये BC/AC है, तो BC/AC ही निकालना पड़ेगा इसका इन्वर्स, तो इसीलिए इसके नीचे 1 होता है, इन्वर्स करता है इतना होगा। अब फाइनली कुछ नहीं करा है, जो हम लोग को प्रूव करना है उसको यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। ये तो हमने साइन ए का और कॉस ए का वैल्यू निकाल दिया। उसके बाद हम लोग का प्रूव करना है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। 2 साइन ए इंटू कॉस ए को प्रूव करना है। प्रूव करने के बाद यहाँ पर जब वैल्यू डालते हैं तो यह 1 आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग का जो वैल्यू है 2 साइन ए इंटू कॉस ए का 1 आ रहा है। तो यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करेंगे, फिर से हम लोग अच्छी तरह से इसका थ्योरी बताएंगे। और आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम इस चैनल पे एनसीईआरटी बुक का थ्योरी के साथ साथ सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप इसे अभी इतना पर मैं ला रहा हूँ, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो इसे नोट कर ले, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले ले फ़ोन से। इतना से आप लोगों को पूरा पूरा दिख रहा होगा, तो आप इसे अच्छी तरह से नोट कर ले। अब ये
मैं इसको ये किताब में भी यह क्वेश्चन का सलूशन है, लेकिन हम इसको आप लोगों को समझाए हैं कि कुछ चीज़ें किताब में समझ नहीं आ रहा है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जो किताब में लिखा गया है उसको देख लीजिए कि वह किस तरह से सलूशन किया है। इंग्लिश वाले इस तरह से सलूशन कर दिया है और समझने में बहुत यह प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है ना, देख पा रहे हो आप लोग कि कितना जल्दी सलूशन करके यह इसका वैल्यू 1 दिखा दिया है। इंग्लिश में भी इस तरह से सलूशन किया है, देख पा रहे हैं कि कितना जल्दी यह लोग सॉल्यूशन कर दिया है। तो आप लोग जिससे नोट कर पाए जो हमने समझाया हो, या इसका आप लोग नोट बना सकते हैं, यहाँ से भी फुल नंबर मिल सकता है, बट अगर आप अपने रास्ते अपने दिमाग से बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा फ्यूचर में। तो आप लोग इसका नोट बना सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।